नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरी में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज में फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आप मोबाइल की स्क्रीन पर यह शख्सियत डॉक्टर मधुरेखा जी चौधरी, विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर से विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी रहे, विधायक के, और अब एक बार फिर से आप भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे हो। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत। विधानसभा क्षेत्र चुनाव 2023 विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर, अब की बार क्या विचार है? नहीं, विचार तो कुछ नहीं है। मैं वापस से भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा संबंध रहा है, और ये कह लो कि मेरे इस भारतीय जनता पार्टी में पाल पोस करके मैंने अपने आप को बड़ा किया है, या पार्टी का आशीर्वाद रहा है, तो मैं तो अपने घर वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी में अब की बार बाड़मेर से पहले भी कई नाम थे, अब की बार भी कई नाम है। जैसे मैं नाम ले लूँ, रूपाराम है, प्रियंका जी है, मधुरेखा जी चौधरी है, और भी कई नाम होंगे, लेकिन अब की बार उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार तो बहुत सारे दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी जिसको भी चांस देगी, और उसके क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति एक के पीछे नहीं होता, उसके बहुत सारे समीकरण होते हैं कि दूसरी जातियों में उनका क्या प्रभाव है, किस तरह से जीत का समीकरण, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार कौन होगा। उस आधार पर पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको वो कमल का फूल जिसको सिंबल मिलेगा, मैं उसके साथ में हूँ। एक बार मैं आपको धन्यवाद दे ही देता हूं कि आपको और आपकी पार्टी को, कि हमारे गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में बाजरी अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए आपका धन्यवाद, आपको, आपकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो क्या धन्यवाद है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो प्रयास किया, और विशेषकर कैलाश चौधरी जी ने अपने अथक प्रयासों से बाड़मेर जैसी स्थान पर उन्होंने स्पेशल मोटे अनाज के रूप में बाजरे पर जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, इससे पूरे बाड़मेर ज़िले को बहुत लाभ मिलने वाला है, और यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है आगामी भविष्य में। उनके धन्यवाद विशेष रूप से मैं तो उनको देना चाहूँगी। इससे किसानों को क्या क्या फ़ायदा होगा? इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो देखिए कि बाड़मेर के बीज पर जब अनुसंधान होगा, क्योंकि अपन का यहाँ जो इलाका है ये रेगिस्तानी इलाका है, बिना बरसात के या कम बरसात में अपन जो देशी बाजरा पैदा करते हैं, इस बाजरे को अपन अभी तक केवल घरों में रखते आए हैं, केवल खाने के काम में लेते हैं। अपन ने कभी भी इनको व्यावसायिक तौर पर अपन ने इसको उपयोग में ही नहीं लाए। जितना बाजरा होता है अपन अपने घरों में संरक्षित रख लेते हैं। जब इस पर अनुसंधान होगा, अनुसंधान होकर फिर हम इसको व्यावसायिक तौर पर जब इसकी खेती करने लगेंगे, तो इस पर एक टैग मिलेगा। इस पर टैग मिलेगा तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट के रूप में भी करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से जब एक्सपोर्ट होगा तो विदेशों में भी जाएगा। उसके अलावा छोटी छोटी यूनिटें बनेंगी, इस पर हम लोग बिस्किट्स भी बना सकते हैं। बहुत सी जो आजकल जैसे बच्चे खा रहे हैं ना फास्ट फूड, उस तरह के इससे बहुत सारे फास्ट फूड भी बनाए जा सकते हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे और बच्चे उसको आराम से खा सकेंगे। जैसे अभी मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में अपने कैलाश जी चौधरी का जन्मदिन था, तो उस समय कुछ लोग बाजरे का केक, बाजरे का शरबत, बाजरे की कुछ आइटम बना के लाए थे, जो हमने भी टेस्ट किए थे, तो बहुत ही अच्छे थे और टेस्टी थे। लग ही नहीं रहा था कि ये उस बाजरे के हैं जिसको कि अपन बहुत एक आम अनाज मान करके छोड़ देते हैं। तो वो पौष्टिक है, क्योंकि बाजरे में आयरन बहुत होता है, मैग्नीशियम होता है, और सस्टेनेबल वाटर कंटेंट्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये एक ऐसा अनाज है जिसको अभी तक बिल्कुल बेकार मान करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में इस पर जो रिसर्च हुई है, तो इसको बहुत अच्छा और डाइजेस्टिव अनाज माना जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर अब वापस से काम शुरू हुआ है, और जल्दी पचने वाला सुपाच्य अनाज है। तो इस पर अब वापस से ध्यान दिया जा रहा है, विभागों में भी ध्यान दे रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो बड़े वीआईपी लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे बाजरे की तरफ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ का किसान भी खेती करेगा, इसकी खेती करेगा, और बहुत ही इजी खेती होती है इसकी, ना फालतू इसमें कोई फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत है। 60 दिन में बाजरा पक जाता है, 1-2 पानी की आवश्यकता होती है, तो बहुत सस्ती फसल है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यील्ड जब किसानों को मिलेगी तो लाभ ही होगा ना क्षेत्र के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कहीं लेट नहीं हो गया शिलान्यास करने? अरे तो ये तो शुरुआत तो हुई है ना, लेट कैसा, शुरुआत तो हुई है ना। आज तक किसी ने सोचा क्या इस विषय में? कम से कम इन्होंने सोच के शुरुआत की है। मैं तो कहती हूँ बहुत सही समय पर ये शुरुआत हुई है, और आने वाले समय में भाई कहीं तो किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो वो शुरुआत हुई है। मैं तो कहूँ यही अपने लिए बहुत ज़्यादा वो ऐतिहासिक क्षण है और शुभदायक क्षण है कि शुरुआत हुई है। धीरे धीरे इसमें आगे आगे बढ़ता चला जाएगा सारा। मैं तो जब भी कोई जिस क्षण शुरुआत अच्छी हो वो अच्छा ही होता है। आप
आपके और दर्शकों को सिखाना चाहोगे? मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ, देखो हम अपनी मूल संस्कृति में रहें, मूल संस्कृति से जुड़े रहें और उसी में खुश रहें। मैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बेटी हूँ और पश्चिमी राजस्थान से सौभाग्य में मेरा ससुराल है। मैं तो दोनों क्षेत्रों की तुलनात्मक रूप से विशेषताएं भी जानती हूँ और बुराइयां भी जानती हूँ। मैं खुद पश्चिमी राजस्थान की बहू होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं खुद भी पहले शुरू में बाजरा नहीं खाती थी, लेकिन मैं खुद भी आज की तारीख में बाजरा भी खाती हूँ, यहाँ की अच्छाइयों और बुराइयों को भी जानती हूँ। यहाँ का आदमी शारीरिक रूप से मजबूत है और जगह की तुलना में। उसका मेन कारण है यहाँ का मोटा अनाज, यहाँ की राबड़ी, यहाँ का दूध, यहाँ का घी, जो दूसरी जगह पर उपलब्ध नहीं है। और हम इस संस्कृति को बनाए रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ डॉक्टर मधुरेखा जी चौधरी, जिन्होंने अपनी बात बखूबी से रखी। थैंक यू मैडम आपका।